हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 844 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें 71 से लेके 19 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग बताऊँगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन है 71 की बात की जाए तो 71 क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि खमीर है एक, खमीर या ईस्ट की बात की गई है, तो क्या है एक, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्वक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वक की बात आई है तो फंगस से होने वाले रोगों के बारे में देख लेते हैं। फंगस से होने वाले कौन कौन से रोग है। एक तो है दमा, एक है एथलीट फूट, एक है खाज, एक है गंजापन और एक है दाद। ये क्या है आपके क्वक, मतलब कि फंगस से होने वाले रोग है। अब बात करेंगे जीवाणु। जीवाणु की बात की जाए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग और प्लेग, काली खांसी। ये मुख्य रोग है जो इससे जीवाणुओं से होते हैं। विषाणुओं की बात की जाए, वायरस से होने वाले पीलिया है, चेचक है, छोटी माता है, रेबीज है, एड्स है, डेंगू है और पोलियो हो। ये क्या आपके विषाणु से होने वाले हैं। प्रोटोजोआ की बात की जिसे आदि जंतु भी कहते हैं या परजीवी भी जिसे कहते हैं। इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। मलेरिया है, पायरिया है, सोने की जो बीमारी, निद्रा बीमारी जिसे कहते हैं, पेचिस है, काला जारा। ये क्या है आपके आदि जंतु या परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी काष्ठ तुरंत अनुपयोगी बन जाती है जब वह खुली हवा में अनावृत होती है। तो कौन सी, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। 72 की बात की गई है तो इसका राइट आंसर बनेगा आर्द्र कास्ट, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 73 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हड्डी का उपयोग उर्वरक के तौर पर होता है क्योंकि उसमें पादप पोषक तत्व डैश होता है। तो कौन सा होता है, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फास्फोरस होता है उसमें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात की जाए, नाइट्रोजन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कितनी है। तो ये 78% है। ठीक है, वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 74 की बात की जाए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है। अम्लीय जो वर्षा होती है इसका मुख्य कारण क्या होता है। 74 की बात कीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात की जाए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है 75 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, खाद्य प्रोटीन के दो प्रचुरतम स्रोत हैं। दो मुख्य स्रोत की बात की जाए तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन बनेंगे आपके, एक तो आपका ऑप्शन सी ए होगा, एक ऑप्शन सी होगा, परंतु फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही किया गया है तो ऑप्शन सी सही मान लेते हैं। ठीक है, आगे यदि बात की है प्रोटीन, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, वर्जिलिस ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है किसे श्रेष्ठ कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, तो किसे माना जाता है, HDL को माना जाता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे है शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, तो वो है आपका टूथ एनिमल, ऑप्शन आपका बी, दंत बलक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबड़े की पेशी भी जिसे कहते हैं। ठीक है, खोपड़ी की बात की है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है या कपाल में, तो 8 हड्डियां पाई जाती है और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। आगे है 78, वह दवाई जो मूत्र स्राव को उत्तेजित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, डायूरेटिक कहलाती है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 79, एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है, किसकी नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 79 की बात की जाए, ऑप्शन बी सही हो गया। आगे है 80 बात की जाए, 80 में क्या क्वेश्चन है, मलेरिया का कारण है, मलेरिया का मुख्य कारण क्या है। तो मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया का मुख्य कारण है, ये फैलता है आपके प्रोटोजोआ से, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
80 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आदि जंतु जिसे कहते हैं, परजीवी जिसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो आरबीसी या तिल्ली इससे प्रभावित होती है। ठीक है, और परजीवी का क्या नाम है, प्रोटोजोआ का क्या नाम है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है। और वाहक मच्छर कौन सा है, मादा एनाफिलीज मच्छर का नाम है। ठीक है, जो वाहक है। और लक्षण क्या होते हैं, ठंड के साथ बुखार लगना इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। आगे है 81 की बात कीजिए। अतिशीयन अतिशीतन से तात्पर्य है द्रव का डैश शीतन। ठीक है, क्या होता है, हिमांक के नीचे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 82 में है प्रकाशीय तंतु का उद्देश्य, मतलब कि पर्पज ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज टू की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर बनेगा विभिन्न रंगों के प्रकाश प्रेषण। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे है 83 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 83 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे कि चमगादड़ विघ्नों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे उत्पन्न होते हैं। जो विघ्न होती है, बाधाएं होती है उनके, जब जब अंधेरे में वो चलती है तो वो उनको महसूस कर सकती है। उनमें क्या होती है, अल्ट्रासोनिक जो आपकी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, उसके कारण वो अंधेरे में आसानी से चल सकती है। ठीक है, 84 की बात की जाए, 84 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वर्षा रोधी कोटस या टेंट मेरियल अपने जल रोगी गुणों के लिए आभारी है। किसके लिए आभारी है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण ये ऐसा होता है। पृष्ठीय तनाव के कारण और घटनाएं कौन कौन सी होती है, इनको भी देख लेते हैं। तो साबुन के घोल के बुलबुले बनना, ये भी पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। और पतली सुई पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। और पानी की जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार की होगी। ठीक है, ये होती है वो किसके कारण होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। 85 की बात की जाए, जल उत्तोलन विद्युत पंप में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो होती है गति ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 86 में परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त शीतलक है, उसमें क्या होता है, शीतलक। तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जल। ठीक है, 86 की बात ये ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से कि परमाणु जो बम होता है उसमें वह किस पर आधारित होता था, तो वो होता है नाभिकीय विखंडन के ऊपर आधारित। और जो परमाणु हाइड्रोजन बम है वो आपका नाभिकीय संलयन के ऊपर आधारित होता है। यूरेनियम की बात की जाए, यूरेनियम में अयस्क पाया जाता है पिच ब्लेंड अयस्क पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात कीजिए, ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई के लिए, और लोहे में की वस्तुओं को पॉलिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 87 की बात कीजिए, नींबू में खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है नींबू में खट्टा स्वाद, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, साइट्रिक एसिड। ऑप्शन ए सही हो गया। अब साइट्रिक एसिड की बात आई है तो नींबू में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है, संतरे में भी और अंगूर में भी। एसिटिक एसिड की बात की जाए तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसे विनेगर भी कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड की बात की जाए तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो चींटी की डंक होती है और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 88 की बात की जाए, कौन सी मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु की बात कीजिए तो पीतल तो है, कॉपर और जिंक से बनती है, कांसा भी है, कॉपर और टीन से बनती है, इस्पात भी है, और आपकी तांबा क्या है, ये क्या है आपकी मिश्र धातु नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक धातु है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो दोस्तों इसका दो दो ऑप्शन सही होगी। इसमें वॉशिंग सोडा भी जिसे कहते हैं और कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, परंतु फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी सही किया गया है। अब इसको ही सही मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपने देखना है, ध्यान में रखना है, Na2COA 10H2O, ये इसका फार्मूला है आपके वॉशिंग सोडे का। ठीक है, धोबन सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग सोडा की बात की जिसे खाने का सोडा कहते हैं, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब बात करेंगे जो आपका बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है,
इसका प्रयोग जब इसे दुर्बल खाद्य अम्लों के साथ जैसे से साथ जोड़ा जाता है तो टार्टिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। मतलब कि जब इसे टार्टिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तब ये बेकिंग पाउडर का रूप धारण करता है। इसका प्रयोग ब्रेड या केक को हल्का एवं मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो आपका बेकिंग सोडा है जो आपका, इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है जो बेकिंग पाउडर है इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जो ब्रेड और केक है इसको हल्का एवं मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो वाशिंग सोडा इसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे है 90 लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 5% जल वाला एथनॉल कहलाता है तो ये कहलाता है संशोधित सिप्रीट कहलाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ साइंस के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।